हेलो स्टूडेंट। चलिए, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, जो है आपकी लेसन 4 की। ठीक है, इस लेसन में बेटा आपकी 2 कविताएं हैं। ठीक है, ये पहली कविता का नाम है लुका छुपी एंड दूसरी का है श्रेय। ठीक है, चलिए पहली कविता को शुरू करते हैं। उससे पहले हम अपनी इसकी प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रस्तावना क्या कह रही है इसकी। बच्चे अपनी माँ के प्रति प्रेम के आनंद को बड़ी गहराई से अनुभव करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। इस कविता में कवि एक बालक की संवेदनाओं को बड़ी सूक्ष्मता व सुंदरता से व्यक्त किया है। देखिए, सूक्ष्मता माने होता है बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, गहराइयों को। संवेदनाओं यानी हमारी जो मन में चलती भावनाएं होती हैं अपनी माँ के प्रति, उनको। ठीक है, तो कवि ने उन दोनों चीज़ों को इसमें बड़ी प्यारे ढंग से प्रस्तुत किया है। चलिए पढ़ते हैं। ये है आपका लुका छुपी, कविता का नाम है लुका छुपी। आप खेलते होंगे, लुका छुपी का खेल है ये। वो यहाँ पे एक बच्चा अपनी माँ से खेल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि मैं शरारत करूं फूल बनकर चंपा के पेड़ पर जा खिलूं। देखिए, एक बच्चा है जो अपनी माँ से कह रहा है कि यदि मैं फूल बन जाऊं, मैं एक फूल बन जाऊं और चंपा के पेड़ पर लग जाऊं, किसी भोर बेला मैं डाली पर हिलने डुलने लगूं और सुबह सुबह के समय पे उस डाली पे मैं क्या करूं, हिलने लगूं, तब तो माँ तुम मुझे हार जाओगी। तब तो माँ तुम मुझसे हार जाओगी। अच्छा, तब कह रहे हैं यदि मैं फूल बन जाऊंगा तब तो आप लुका छुपी के खेल में मुझसे हार जाओगी, क्योंकि तुम पता ही नहीं लगा पाओगी कि मैं कहाँ पे हूँ। क्यों? क्योंकि वो बच्चा ना रह के एक फूल बन जाएगा और फूल के रूप में उसकी माँ उसको कैसे पहचानेगी। इसलिए वो कह रहा है कि तुम इस गेम में मुझसे हार जाओगी। ठीक है, चलिए दूसरा है। माँ तब क्या तुम मुझे पहचान सकोगी। बच्चा पूछ रहा है माँ से, क्या क्या तुम मुझे पहचान लोगी। तुम पुकारोगी मुन्ना कहाँ गया रे, और मैं चुपचाप केवल हंसूंगा। तुम मुझे बुलाओगी कि मैं कहाँ हूँ, और मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा नहीं, बल्कि चुपचाप देख आपकी इस स्थिति को देखकर हंसता रहूँगा। जब तुम किसी काम में लगी रहोगी, तब मैं आंखें खोले हुए सब कुछ देखूंगा। आप तुम मुझे ढूंढोगी, क्योंकि मैं तो एक फूल बना हूँ तो तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। तो क्या करोगी, तुम फिर हार के अपना काम करने लगोगी और मैं अपनी आंखों से तुम्हें देखता रहूँगा। स्नान करके तुम चंपा के नीचे से निकलोगी पीठ पर केश फैलाए हुए। जब तुम बालों को खोल के, मीन्स जब पूजा करने जाती हैं स्त्रियाँ, तो अपने केशों को, अपने बालों को खोल कर जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब स्नान करके तुम वहाँ उस पेड़ के नीचे से निकलोगी, तो वहाँ से पूजा घर में जाओगी, और वहाँ पेड़ के नीचे से होती हुई कहाँ जाओगी, पूजा घर के लिए जाओगी। तब तुम्हें दूर से फूल की सुगंध आएगी, और जब तुम निकलोगी वहाँ से तो तुम्हें क्या आएगी, खुशबू आएगी इस फूल की। लेकिन तुम यह समझ नहीं पाओगी कि यह सुगंध तुम्हारे मुन्ना के शरीर से आ रही है। ठीक है, आपको खुशबू तो आएगी, लेकिन तुम ये नहीं जान पाओगी कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ये खुशबू उस फूल में से आ रही है जो उसका मुन्ना बना हुआ है। मीन्स चंपा के पेड़ पे जो फूल बनकर उसका मुन्ना, ये मुन्ना के अंदर की कल्पना है, मुन्ना ये सोच रहा है। ठीक है, तो तुम पहचान नहीं पाओगे कि ये तुम्हारे मुन्ना के शरीर से आ रही है। सबको खिला पिला कर दोपहर में तो महाभारत लेकर बैठोगे। जब सारा काम हो जाएगा तो तुम सारा काम करके जब दोपहर में आप महाभारत लेकर बैठोगी, मीन्स महाभारत एक ग्रंथ है जिसको पढ़ती हैं। ठीक है, तो जब आप उसको पढ़ने बैठोगी, कमरे की खिड़की से पेड़ की छाया, और खिड़की के पास जब तुम उस महाभारत को पढ़ रही होगी, तो उसी पेड़ जिस पर वो फूल बनकर लगा हुआ है, उसकी छाया तुम्हारी पीठ और गोद में पड़ेगी। तुम उस क्योंकि उसकी माँ खिड़की के पास बैठकर उस महाभारत को पढ़ेगी, और खिड़की के बाहर उस पेड़ की छाया आ रही है जिस पर उसका मुन्ना फूल बनकर लगा हुआ है। तो मैं तुम्हारी पुस्तक पर आज झूलूंगा। तो क्या होता है, छाया आती है ना किताब पर, तो वो क्या कह रहे हैं कि जब आप किताब पढ़ोगी महाभारत की वहाँ बैठ के, तो मेरे जिस पेड़ पे मैं लगा हुआ उसकी छाया आपकी गोद में व पीठ पे उसकी छाया हिलेगी डुलेगी हवा से। तो क्या होगा, ऐसा मुझे महसूस होगा कि मैं आपकी गोद में झूल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है। अपनी नन्ही सी छाया क्या तुम समझ सकोगी। ये मेरी जो छाया तुम्हारी गोद में पड़ेगी, क्या तुम मुझे उसे पहचान लोगी, उसे समझ जाओगी कि ये किसकी है। तुम्हारी आंखों में मुन्ना की छाया तैर रही है। ठीक है, तुम्हारी आंखों में तो मुन्ना की छाया तैर रही है सांझ को दिया जलाकर। अच्छा, फिर क्या होगा, सांझ हो जाएगी। जब तुम गाय के सार में जाओगी, जब तुम गाय की मतलब जहाँ गाय बंधती हैं, ठीक है, वहाँ जाओगी। सार यानी हम जब गांव की सानी वगैरह करने जाते हैं उसके लिए बोला है, जाओगी, तब मैं फूल का यह खेल समाप्त करके।
तब मैं क्या करूँगा, तब मैं फूल का खेल समाप्त कर दूँगा और टप से धरती पर टपक पड़ूँगा और तुम्हारा मुन्ना बनकर टप से धरती पे टपक जाऊँगा और फिर से तुम्हारा मुन्ना बन जाऊँगा। वो क्या कह रहा है, जब तुम शाम को गाय की हानि करने जाओगी तब मैं अपना खेल ख़त्म कर दूँगा और धरती पर आ जाऊँगा और धरती पर आते क्या बन जाऊँगा, तुम्हारा मुन्ना बन जाऊँगा। और फिर मैं तुम्हारे पास आकर कहूँगा कहानी सुनाओ, तब मैं मुन्ना बन जाऊँगा तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और कहूँगा कहानी सुनाओ। तुम मुझे पूछोगी तू कहाँ गया था रे नटखट, तब आप मुझसे कहोगी कितनी देर से तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तो फिर मैं कहूँगा सो मैं नहीं बताऊँगा। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कह दूँगा ये मैं नहीं बताऊँगा कि मैं कहाँ गया था। ठीक है, कितनी प्यारी कविता थी बेटा। इसमें क्या था, इसमें एक बच्चे के मन की भावनाएं इसमें व्यक्त की गई हैं कि बच्चा किस तरीके से अपने आप को फूल बनकर माँ से लुका छुपी खेलने के लिए उसको प्रेरित कर रहा है। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट है दूसरी पोयम है श्रेय। श्रेय, ठीक है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। पहले इसकी प्रस्तावना पढ़ते हैं। व्यक्ति हो या वनस्पति, इनका अस्तित्व बड़ी गहराई से किसी अन्य से जुड़ा रहता है जो इनको आधार देता है। यही उसकी ओर संकेत, यहाँ उसी की ओर संकेत किया गया है। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई पेड़ पौधा हो, इनका क्या है, इनका अस्तित्व जो है, इनकी जो जड़ है वो हमेशा से किसी एक पक्के आधार से जुड़ी होती है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कहा किसी ने पेड़ तुम इतने बड़े हो। कोई यहाँ व्यक्ति है जो पेड़ से कह रहा है कि तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, ना जाने कितने वर्षों से आधी पानी से सीधे खड़े हो। कोई यह व्यक्ति है जो पेड़ से कह रहा है कि तुम इतने बड़े हो और इतने कड़े हो, और जाने कितने सालों से यहाँ पे आंधी को भी झेल रहे हो, पानी को भी झेल रहे हो, और फिर भी सीधे खड़े हो। और हाँ, सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो, फिर भी तुम झुके नहीं हो। ठीक है, और सिर ऊंचा करके मतलब बिल्कुल कड़े हो स्वभाव में खड़े हो, मतलब पेड़ जो है कठोर रूप में होता है ना, कठोर होता है, फिर भी तुम सिर ऊंचा करके खड़े हो। ठीक है, अच्छा। सूरज उदय होता है, चांद बढ़ता घटता है, ऋतुएं बदलती हैं, बिजली गिरती है। वो क्या कह रहे हैं, कैसी कैसी स्थितियाँ आती हैं। सूरज उगता है, चांद बढ़ता घटता है, ठीक है, मौसम आते जाते रहते हैं, ठीक है, कभी गर्मी सर्दी बरसात, ठीक है, बिजली भी गिरती है, और तुम सब सहते हुए हो। फिर भी तुम क्या कर रहे हो, तुम इन सारी चीज़ों को सह रहे हो, और बड़ी किससे सह रहे हो, विनम्रता की हरियाली को ओढ़े। तुम इन सारी चीज़ों को सह रहे हो, और कैसे सह रहे हो, एक विनम्रता की हरियाली, मतलब हरा होता है ना पेड़, पेड़ हरा होता है, तो विनम्रता यानी बड़ी शांति से, ठीक है, बड़े प्यार से, बड़ी शांति और प्यार के स्वभाव से तुम इसे हरे हरे रंग को ओढ़े इन सारी चीज़ों को सह रहे हो, झेल रहे हो। लोह स्तंभ की तरह खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो, और तुम ये सारी चीज़ों को सहते हुए भी लोह स्तंभ यानी लोहे के खंभे की तरह खड़े हो और अपनी जगह पे ही अड़े हुए हो। ठीक है, कौन कह रहा है, व्यक्ति कह रहा है, किससे, पेड़ से। नहीं नहीं झूठा श्रेय, मुझे मत दो, मुझे मत दो। अब कौन कह रहा है, अब पेड़ कह रहा है उस मनुष्य से, क्या कह रहा है, नहीं नहीं झूठा श्रेय, कि हे मनुष्य तुम मुझे झूठा श्रेय, झूठी प्रशंसा मत दो। ठीक है, मैं तो बार बार झुकता हूँ, हवा जब आती है तो मैं झुक जाता हूँ, कभी कभी गिर जाता हूँ। डालियाँ टूटी और मैं उखड़ा, कभी कभी मेरी डालियाँ भी आंधी से टूट जाती हैं, उखड़ जाती हैं। सूखा ठूंठ होकर कैसे उजड़ा, मैं कभी कभी उजड़ भी जाता हूँ, लेकिन श्रेय देना हो तो। ऐसा नहीं है कि पेड़ झुकते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं, उखड़ते नहीं हैं, ठीक है, डालियाँ नहीं टूटती हैं, टूट जाती हैं, लेकिन अगर मैं सीधा खड़ा हूँ तो इसका श्रेय तुम किसे दो, मेरे पैरों तले की मिट्टी को। जिस मिट्टी में मैं गड़ा हुआ हूँ, जिस मिट्टी में मेरा अस्तित्व है, मेरी जड़ें हैं, उस मिट्टी को तुम श्रेय दो जिसने ना जाने कैसे मेरी जड़ों को अपनी गोद में संभाल रखा है। तो वो क्या कह रहा है, पेड़ कह रहा है, अगर आपको श्रेय देना है, अगर आपको प्रशंसा करनी है, तो मेरी नहीं बल्कि मेरी जड़ें जिस मिट्टी में हैं गड़ी हुई, उस मिट्टी को श्रेय दो जिस मिट्टी ने मेरी जड़ों को अपने गोद में संभाल कर रख रखा है, मीन्स उन्हें पकड़ कर रख रखा है। ठीक है, तो इसलिए इस पोएम का नाम है श्रेय। मीन्स हमें वास्तविक श्रेय जिसको देना चाहिए उसको देना चाहिए जिसका उस श्रेय पर अधिकार है, मीन्स
प्रशंसा पर जिसका अधिकार है उसी की प्रशंसा हमें करनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी ये दोनों पोयमों की एक्सप्लेन, जिसको आप अच्छे से समझ लीजिए। वैसे तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, फिर भी मैंने आपको ये समझा दी है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे एक नई एक्सप्लेन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।